उत्तर न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन वृंदावन योजना में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही यह भी बताया कि इस समिट से 32 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया है, जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कैसे जानेंगे इसी कार्यक्रम में, तो आइए शुरू करते हैं। निवेश की आस, बड़ा विश्वास। यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हुए हैं। सवाल यहां पर यह है कि यह जो प्रस्ताव आए हुए हैं, इनके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर शामिल हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में अभिन्न हिस्सा है। मुझे खुशी है कि इसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इटली, यूएई के बिजनेसमैन इसमें योगदान दे रहे हैं। पहले सुनिए यूपी के 2 उप मुख्यमंत्री जो कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, फिर रिपोर्ट देखिए। आए हैं जिन्होंने घोषणा की है, जिन्होंने नहीं घोषणा की है, वह सब भी बड़ा पैकेज लेकर के आए। सबका स्वागत है। और 32,92,000 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की। जी बहुत बड़ी राशि। बहुत बहुत आभार आप सबका, प्रदेशवासियों का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है। उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में देश में शीघ्र ही नंबर 1 पर स्थापित होगा। इस समिट को सफल बनाने के लिए यूपी कैबिनेट के मंत्रियों ने दुनिया के 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो का आयोजन किया था। राजदूतों ने भरपूर सहयोग देकर विजन के अनुरूप अभियान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इसके अलावा देश के बड़े महानगरों में भी रोड शो के आयोजन किए गए। प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। 92 लाख करोड़ रुपए का निवेश मुख्यमंत्री जी ने कहा है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूँ। बड़ा दिन है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज इस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट का जो महाकुंभ किया है और उसे जो लक्ष्य रखा उसे हम लोग पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री ने हर सेक्टर पर जो जिक्र किया, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, अब मैं मंत्री के तौर पर हम लोग अपने अपने मंत्रालयों के माध्यम से इसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। आपके विभाग का कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए निश्चित रूप से उसमें चल रहा है और आगे प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद थे, जिनका साफ कहना था कि 92 लाख करोड़ का जो टारगेट है उसको हम सब मंत्री मिलकर पूरा करेंगे। एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने विदेश जाके सोचा था वो उत्तर प्रदेश में पूरा होता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर, लखनऊ। जी हैं दयाशंकर जी, आज 92 लाख करोड़ का मुख्यमंत्री ने निवेश MOU साइन होने की बात कही है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा था। आज जो है 32 लाख करोड़ का जो है निवेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोगों का एक चिंतन है, जिस तरह से प्रमुख उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, सुशासन और यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त के योगी जी के प्रयास को सराहा है, ये उसके कारण हो रहा है। आज पूरे दुनिया के निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश लगा रहे हैं और यहाँ हमारे करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। और मेरे भी विभाग में और इलेक्ट्रिक के जो बसें हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उसके लिए बहुत बड़े प्रस्ताव आए हुए हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति टाटा, लीलैंड और भी मैंने बेंज, उन्होंने भी दिया है और विदेशों के भी बहुत सारी कंपनियां आई हैं। कल हम लोग का एक सत्र जो है माननीय नितिन गडकरी जी के अध्यक्षता में होगी और उसमें बहुत सारे निवेशक जो उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री लगाने वाले हैं। मंत्री जी, एक भाव आयोजन आपने किया है, मगर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कहा इस आयोजन में जो खर्चा हुआ है वो 10 बस का जो किराया आपने बढ़ाया है 25 रुपए किलोमीटर, उससे निकाला जा रहा है। देखिए, अखिलेश जी जितना जो है सफाई महोत्सव करते थे ना, उतने ही बच जाए तो बहुत है। बिल्कुल, ये दयाशंकर जी थे, जिनका साफ कहना था कि एक भाव आयोजन हो रहा है जिससे देश और प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा। कैमरामैन सनी के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने न्यूज आवर से खास बातचीत करते हुए कहा, निवेशकों के लिए हमने कई काम आसान किए हैं। ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल 406 सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। निवेश सारथी ऐप के जरिए जिज्ञासाओं का समाधान भी सुविधा दे रहा है। हमारे साथ आईविल कंपनी की फाउंडर और सीईओ कह सकते हैं शिप्रा जी हैं। शिप्रा जी, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजन हुआ है। लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, आप अपनी कंपनी को उत्तर प्रदेश में किस तरह से देखती हैं और क्या कहना चाहिए? हमारी कंपनी भारत की सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य की कंपनी है, डिजिटल मेंटल हेल्थ की। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हमें निवेश किया हिंदी बेस्ड एआई सॉल्यूशंस लाने के लिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हम बात नहीं करते और भारत में 300 मिलियन से ज्यादा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी है और अगर बात किया जाए यूपी की तो 25 करोड़ लोगों को इसकी जरूरत है। तो महाराष्ट्र में हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हरियाणा के साथ हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। अब यूपी में हर किसी को डिजिटल हेल्थ केयर सोल्यूशंस मिले, जिससे कि गांव से उनको शहर ना आना पड़े, उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं वो गांव में ही सुलझ सकें। उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पूरे सोल्यूशन को हम यहाँ लेके आए हैं और बनारस इलाहाबाद से शुरू करते हुए कानपुर सहारनपुर के बाद हम इसको उत्तर प्रदेश के हर देश में लेके जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर के बिना ना हो, मेंटल हेल्थ केयर के बिना। जैसा देखते हैं तकनीकी जो है बढ़ती जा रही है। आईविल कंपनी की डायरेक्टर थी जिनका कहा था कि तकनीकी के कारण हेल्थ को जागरूक करने का काम यहाँ पे करेंगे, उसका इन्वेस्ट वो उत्तर प्रदेश में कर रही है। मानसिक रोगों का इलाज अब घर बैठे आईविल कंपनी के द्वारा मिलेगा। कैमरामैन सचिन के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर, लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर, आज 92 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना? एक ये हमारा जो इस समय प्रदेश इतनी अच्छी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एयर कनेक्टिविटी, रोड, बिजली, सुरक्षा, यही चाहिए होता है किसी भी उद्यमी के लिए, जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। इसी वजह से पूरे देश के उद्यमी आज उत्तर प्रदेश को सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन मान रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इवन विदेश से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी आपके एसोसिएशन के बारे में कहा है, कैसे? देखिए, ऐसा जी, पहले हम लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था 3 नवंबर को 2022 को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि आपको 1 लाख करोड़ की जिम्मेदारी दी जाती है, और मुझे अच्छा लगा कि आज हम लोग 1 की बजाय 2 लाख करोड़ तक ऊपर चले गए हैं, और एमएसएमई की सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़ी संख्या एमएसएमई की है प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट में। उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने न्यूज आवर से खास बातचीत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश ने बीते 5 साल में निर्यात को 2 गुना बढ़ाया। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। इसके अलावा यूपी को भारत की फूड बास्केट, खाद्यान्न, दूध, गन्ना समेत कई चीजों में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में 92 लाख करोड़ से ज्यादा MOU साइन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश की तारीफ की है, बोले यहाँ के सांसद हैं, और कौशल विकास योजनाएं जो हैं उसकी भी तारीफ की। हमसे बात करने के लिए कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल साहब हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने भी आपके विभाग की तारीफ की है। देखिए, मेरे बहुत ही पसंद का विषय है कि आज बहुत दिनों तैयारी हो रही थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया और इसका शुभारंभ किया गया, और दुनिया भर के निवेशक, उत्तर प्रदेश के निवेशक, हिंदुस्तान के निवेशक आज लखनऊ में एकत्र हैं। उन सबका प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा स्वागत किया गया, और विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों को स्किल्ड करके, और हमारे विभाग के द्वारा स्किल्ड करके, हमारे विभाग के द्वारा भी लगभग 16 लाख बच्चों को स्किल्ड किया गया। आगे भी उसकी आगामी योजनाएं हैं। अब प्रधानमंत्री ने बहुत शानदार विजन के साथ इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद भी दिया, और हमारा परिश्रम भी इसके अंदर हम इसमें काम करें। 92 लाख करोड़ का एक जो टारगेट था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं आप लोगों की मेहनत? ये सब आपके सामने है, और आपने सारी तैयारी की है। इतने बड़े हमारे मंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री स्वयं, और सब हमारे ऑफिसर्स हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे देशों में गए, शानदार इन्वेस्टमेंट आया है। और सबसे बड़ी बात ये, उत्तर प्रदेश के प्रति एक विश्वास कायम हुआ है, और उस कायम की जिंदा रहे, वो कायम जीवित रहे, उसके लगातार परिश्रम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सबको करना है। और उत्तर प्रदेश
केवल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पूरी दुनिया का एक ग्रोथ इंजन बनेगा, ऐसा हमको भरोसा है। बिल्कुल, कौशल विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और वहीं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि हम सबकी मेहनत रंग लाई और जो लगातार इन्वेस्टर समिट की जो तैयारी हो रही थी उसका इन्वेस्टमेंट भी उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आया है। कैमरामैन सचिन के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर लखनऊ। इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, 92 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी। संदीप जी, एक बड़ा आयोजन, आप लोगों की मेहनत रंग लाई, 92 लाख करोड़ से समथिंग MOU साइन हुए, किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, MOUs काफी सारे साइन हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश एक देश का ग्रोथ इंजन के रूप में बन करके उभरा है और उत्तर प्रदेश की आज जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से प्रगति कर रही है और उत्तर प्रदेश के ऊपर जो कानून व्यवस्था है जिसके ऊपर भी लोगों का विश्वास जगा है, इसीलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आज सभी जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं देश विदेश की आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि सारे MOUs जो साइन हुए हैं इस पे हम सब लोग मिल करके कार्य करेंगे। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए हम सब लोग अधिक से अधिक ये MOUs साइन हो और इनका धरातल पे हम सब लोग लेकर के आने में सफल होंगे। मुझे यकीन है कि इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, जो कि अभी तक के देश की सबसे बड़ी और प्रदेश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, इसके माध्यम से हम प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, ये संदीप सिंह थे जिनका साफ कहना था कि एजुकेशन सेक्टर में भी कई ऐसे इन्वेस्ट हुए हैं जो आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ने की बात कही। कैमरामैन सनी के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर लखनऊ। मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में और इस GIS से और बड़ा लीप मिलेगा। लीप बोलते हैं ना, एक होता है कि हम चल रहे हैं और एक होता है कि हम नेक्स्ट लेवल पे जंप करेंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, रोज़गार बढ़ेगा और एक नेक्स्ट लीप के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। और मुझे लगता है कि अगले 2 साल क्योंकि और मेहनत से काम किया जाएगा तो सेंटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा और ये मैंने कई बार देखा भी है, जब भी दोनों साथ में भी रहे हैं तो उन्होंने एक साथ भी, जब अकेले भी रहे हैं तब भी तारीफ़ की है और मंच पे भी की है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एम्पावर हो रहा है, एम्पावरमेंट बढ़ रही है। मैं पहले टेलीकॉम में था तो टेलीकॉम से बहुत उपलब्धियां हुई हैं और अब इन्वेस्टमेंट और भी कंपनीज कर रही हैं तो बहुत अच्छा है। आई थिंक अगर पॉइंट्स में देखें तो 10 में से 10 नंबर ही मिलेंगे और डेवलपमेंट हो रहा है लखनऊ में। उम्मीद करते हैं कि और डेवलपमेंट हो। जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो जनरली बाहर के इंडस्ट्रीज़ के लिए आ रहा है क्योंकि लखनऊ में कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो लखनऊ में भी चाहते हैं कि और ज़्यादा डेवलपमेंट आए, मेट्रोज़ का एक्सपेंशन हो क्योंकि एक ही मेट्रो है, मेट्रो का एक्सपेंशन हो। सफ़र तो गया है लखनऊ, लेकिन और लखनऊ में भी काफ़ी फोकस देना चाहिए मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है। हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। 92 लाख करोड़ का मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है, किस तरह से देखते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, ये बड़ा दिन है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आवाम ने हम पे भरोसा करके हमें उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस वादे को पूरा किया है। आज देखिए, देश और विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश में वो आए हैं और निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश की एक तरक्की की, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि 100 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा। निश्चित तौर पर हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं और पूरी ईमानदारी से हम उत्तर प्रदेश के तरक्की के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी थे जिनका साफ कहना था बहुत जल्द 100 लाख करोड़ रुपए का टारगेट पूरा होगा। 52 लाख करोड़ का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में 100 करोड़ के टारगेट में उत्तर प्रदेश छुएगा। कैमरामैन सचिन के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज आवर लखनऊ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 32,92,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। मैं करेक्ट कर दूं, लगातार आपको हम उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट की लगातार खबरें आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कितना निवेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार यहां पर जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में विश्वास रख रहे हैं, कानून व्यवस्था में विश्वास रख रहे हैं और इन्वेस्ट करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक तरह से अच्छी बात होगी, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अच्छी बात होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, जो बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मलिक जावेद अंसारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रविंद्र सिंह जी सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विनोद सिंह जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि बहुत ही पॉजिटिव बातें आ रही हैं उद्योगपतियों द्वारा, वहां जो भी इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित होने के लिए वहां पर गए हैं, शामिल हुए हैं, उनके द्वारा। लेकिन विपक्ष है तो उसका कुछ अलग ही राग है। सबसे पहले हम सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी से सवाल लेना चाहेंगे कि अखिलेश जी बार बार यह कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्या लगता है कि जो एमओयू साइन हो रहा है उससे निवेश नहीं आएगा? ऐसा क्यों लगता है सपा को? जी, ऐसा लगता नहीं है, वास्तविकता में है। क्योंकि इससे पहले 2018-19-22 में ऐसी घटना होता है, ऐसा इवेंट के रूप में घट चुका है। दरअसल तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। असल में यह है कि बीजेपी इवेंट के माध्यम से भारतीय जनता को विभ्रमित करने में माहिर है। तो वर्तमान जो इन्वेस्टर समिति है, इसके सहारे वो आगामी लोकसभा का चुनाव, आगामी निकाय के चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहते हैं। जी, जो पिछले इन्वेस्टर समिट हुए तीनों का, उसकी पुष्टि कर देती है कि धरातल में कुछ भी नहीं उतरा। नीति आयोग की रिपोर्ट पुष्टि कर देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बता देती है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 38% जनसंख्या गरीब है, जो तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश गरीबी में देश में। उत्तर प्रदेश में 45% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है और उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 3,722 रुपए प्रति माह है। ये तो पुष्टि नीति आयोग ने ही कर दिया। अब इसमें दो चीज आपत्तिजनक है जो अभी ये इन्वेस्टर समिट हुई है कि जो हमारे औद्योगिक विकास, एनआरआई, निवेश प्रोत्साहन कैबिनेट मंत्री जी हैं, वो माननीय न्यायालय से सजा याफ्ता हैं। उनको दूर रखा जाना चाहिए था इस कार्यक्रम से। दूसरा जो आपत्ति का बिंदु है कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, पीछे भी खर्च किए गए थे, और उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा बेदर्दी से फूका जा रहा है। इसका फिर उदाहरण दे रहा हूं आपको। इवेंट लखनऊ में हो रहा है, समिट का इवेंट, और 4-4 पन्नों का विज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली में छप रहा है। और उसमें एक दुख का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी जगह दी गई है। जी, ये दुख का बात है, दुख की बात है। ठीक है, अब ये दुख की बात है क्योंकि हमारे माननीय देखिए मुख्यमंत्री खाली मतलब एक पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे प्रदेश के तो हमारे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस विज्ञापन में उनको थोड़ी सी जगह दी गई है। विज्ञापन से दिक्कत है और उसमें मुख्यमंत्री जी बहुत छोटे में दिखाई दे रहे हैं, इससे भी दिक्कत। विज्ञापन से दिक्कत नहीं है, उसमें जो बेदर्दी से पैसा फूका जा रहा है जी, उससे दिक्कत है। जी, बेदर्दी छोटा दिखावा है, वो छोटा दिखावा है, बड़ा दिखावा है, उससे क्या मतलब है? इवेंट लखनऊ में हो रहा है, दिल्ली में क्यों छपा विज्ञापन? दिल्ली से क्या लेना देना है? चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर। ठीक है, हम आपके पास आएंगे और जो शिकायतें होंगी आप कीजिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता से हम जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको? अभी तक तो सब अच्छा लग ही रहा था, बीजेपी को अच्छा लगेगा ही, जो वहां पर पहुंचे हैं उनको अच्छा लगेगा। कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए कुशवाहा जी, कांग्रेस का रुख यही है, अगर देश की तरक्की हो रही है तो कांग्रेस सबसे पहले खुश होगी और उसका प्रोत्साहन करेगी जी। लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। कल योगी जी ने कहा था कि 32 लाख करोड़ के प्रपोजल मिले और 18,000 करोड़, लगभग 18,500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। लेकिन एमओयू तो साइन इनके जो मंत्री थे वो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में, जो फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसको भी 35,000 करोड़ का साइन करके आए थे। तो क्या पता इसमें वो 35,000 करोड़ भी जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा, 5 साल पहले इन्होंने फिर ऐसा ही समिट किया था जिसमें 4.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया गया था। उस पे कितने प्रोजेक्ट धरातल पे उतरे वो मैं जानना चाहूंगा। दूसरा, अडानी जी नहीं दिखे,
दुनिया के नंबर 3 के अमीर आदमी थे वो नहीं दिखे। उन्होंने इस बार कोई ऐलान नहीं किया। पिछली बार उन्होंने 35,000 करोड़ का ऐलान किया था, जो उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल तक 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो इस बार वो नहीं दिखे। और अंबानी जी भी आए थे पिछली बार, उन्होंने कहा था 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और माँ गंगा की सफाई में भी योगदान करेंगे। माँ गंगा की क्या हालत है वो भी जानता हूँ मैं, और आप भी जानते हैं। और कुशवाहा जी, मैं आपका जो ध्यान है दूसरी तरफ और लाना चाहूंगा। मैं अभी बॉम्बे में हूँ। आज मैं साउथ बॉम्बे गया था और किसी लीगल कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने वहां पे देखा 10 किलोमीटर तक केवल मोदी जी के G20 समिट के पोस्टर लग रहे हैं। G20। भाई आपने ऐसा क्या किया G20 में जो पोस्टर इतने लगा दिए? क्या आपने चांद तारे तोड़ लिए? एक रूटीन प्रेसिडेंसी थी जो 2021 में इटली के पास थी, 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, 2023 में हमारे पास है, और 2024 में ब्राजील के पास है, फिर कोरिया के पास है। और ऐसा इतना वो भाई साहब ने भी कहा कि बहुत बेदर्दी से विज्ञापनों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं उनकी बात से। और दूसरी बात मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, देश के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। पिछले 8 साल में हमारे देश के भारतीय लोगों जो थे 11 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ा है। ये संसद ने बताया, श्रीवास्तव जी की सरकार ने। दूसरा, जो हमारी भुखमरी में 107 नंबर पे है, हम 121 देशों की सूची में। बेरोजगारी का आपको पता ही है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे यहाँ पे आके इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाएंगे? कौन सा, मतलब किस वजह से लगाएंगे? जब उस देश में लगाएंगे, जब जवाब ले लेते हैं ना जो बीजेपी एक पॉइंट और एक यूएस की हिंडन रिसर्च एक केवल रिपोर्ट छाप देती है और हमारे एक उद्योगपति का 6 से 7 लाख करोड़ रुपया 6 दिन में डूब जाता है। तो कौन यहाँ पे पैसा लगाएगा? ये कैसा फर्जीवाड़ा था कि कोई जांच नहीं हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, और माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे देश का पूरी दुनिया का विकास ज्यादा प्रश्न कर लेंगे तो कई प्रश्न के उत्तर छूट जाएंगे ना आप। जी। तो एक एक करके कीजिए। जी विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता, यानी कि सपा और कांग्रेस को ये बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा कि इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है वो सफल होगा, निवेश होगा। जी विश्वास दिलाइए इनको। विवेक जी। देखिए देवेंद्र जी, उनको विश्वास दिलाया जाए जिसको न समझ में आता हो, उसको समझाया जा सकता है। जो आंखें खुली रख के सो रहा हो उसको आप जगा नहीं सकते। ये बार बार हंगर इंडेक्स और तमाम सारे ऐसे एजेंसियों का नाम लेके चले आते हैं जिनकी खुद की अपने आप में कोई विश्वसनीयता नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका के पास खाना नहीं है, लेकिन इनकी एजेंसियों के अनुसार वो हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर रैंक पे है। इंडिया नहीं है, लेकिन इनके अनुसार वहाँ प्रेस की फ्रीडम है और भारत से बेहतर रैंक रखते हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन अकादमिक और महिला स्वतंत्रता में वो भारत से बेहतर रैंक रखते हैं इनके अनुसार। इराक और सीरिया में शांति नहीं, ये केवल युद्ध है, लेकिन वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से बेहतर रैंक पे इनके अनुसार। ये इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का हवाला दे दे करके देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करते, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे मित्र रविंद्र जी कह रहे थे कि इसके पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए थे उसमें क्या हुआ। मैं तमाम डिबेट्स में जिलेवार बता चुका हूं कि किन किन जिलों में कितनी यूनिटें लगी, और ये बता रहे थे फला लोग भुखमरी कगार पे है, बेरोजगारी है, ये है वो है। इनसे कोई ये नहीं पूछता कि ठीक है आपने बताया कि इतने लोग बेरोजगार हैं, हालांकि दिल्ली से बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कम है, राजस्थान से कम है, लेकिन अगर हम इस तरह के निवेश आमंत्रित करके फैक्ट्रियां लगने के रास्ते नहीं बनाएंगे तो उस बेरोजगारी का किसी के पास कोई और इलाज है क्या? कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? कैसे हमारे यहाँ का श्रमिक हमारे देश प्रदेश में रोजगार पाएगा? उसका और कोई रास्ता है क्या? कोई रोड मैप है क्या? जी
अब इन्हें आपत्ति है कि साहब विज्ञापन छप रहे हैं। G20 का ये बता रहे हैं कि साहब वो एक रोटेशन जी चेयर मिलती है, वो मिल गई है इंडिया को, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या हम इनके राहुल गांधी जी की तरह झोपड़ी में ले जा करके विदेशी सांसद को दिखाएं कि नहीं साहब भारत भूखों नंगों का देश है, सपेरों को देश है, भीख मांगने वालों का देश है, और जाकर के उनकी पूर्व मंत्रियों की तरह कटोरा लेकर के बेटे में बोले ठीक है साहब आपने हमारे ऊपर ठीक है। मलिक जी हम आपके पास आएंगे, जी मलिक जी हम आपके पास आएंगे, जवाब तैयार रखिएगा, जवाब तैयार रखिए। ठीक है सर, क्या हम भारत की ऐसी निराशाजनक तस्वीर पेश करें? समझ क्या हम भारत बढ़ते हुए चमकता हुआ भारत आप विश्व के सामने पेश करना चाहते हैं? बीजेपी करना चाहती है, सरकार करना चाहती है, और ऐसा होना भी चाहिए। ये भारत को भूखा नंगा दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए हम, समझ गए हम, हमारे दर्शक भी समझ गए कि हमारी जो सरकार है भारत को चमकता हुआ शाइनिंग इंडिया दिखाना चाहती है, चमका रही है जी मजबूती से। भारत आज पूरी दुनिया जी हाँ, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, चमक रहा है, चमक रहा है, भारत चमक रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही है। और शास्त्री महोदय बताएंगे कि बेरोजगारी कितनी दूर हो रही है जी, और जो हमारे विपक्ष का संशय है वो कितना सही है। विनोद सिंह जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए पहले मैं बता दूं कि वो अभी जो समिट में भी हो जी आवाज इको कर रही थोड़ी सी जी जी जो समिट चल रहा है 33 लाख करोड़ के AUM साइन हुए हैं, वो बिल्कुल अच्छा है। देखिए AUM साइन होता है तो बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम भी जब साइन हुए थे तो हम 4 लाख करोड़ के हमने 4.68 के आसपास के AUM साइन हुआ था लास्ट टाइम भी। इसमें भी लेकिन सारा नहीं, लेकिन 3 लाख करोड़ का आसपास AUM हमें डिप्लॉयमेंट हो चुका है, काम हो रहा है फील्ड में जी। इस बार का 2022 में जो 10 लाख का ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था जी 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 ठीक है 2018 में जी। अभी जो 2023 की बात जो कर रहे हैं जी, इसमें 33 लाख करोड़, जैसे आप लोग देख रहे हैं, आ रहा है मीडिया में भी आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है कि 33 लाख करोड़ का AUM साइन हो गया है और 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लगभग 18,640 करोड़ के AUM साइन हुए हैं। तो ये AUM साइन होने के बाद अगर जो धरातल पे नहीं आएगा तो हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हम प्लान कर रहे हैं वो मुश्किल होगा। और जब GDP को आप जब GDP की बात करते हैं तो हमारे 3 चीज बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा जरूरी है उसके अंदर। एक तो सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग कितना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसमें कितना, और एग्रीकल्चर कितना है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ क्या है। अभी जो सबसे कम जो हमारा है सबमिशन वो एग्रीकल्चर में हम लोग हैं नीचे, जबकि यूपी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जो कि कई कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर जो आप कंपेयर करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन कई कंट्रीज के पॉपुलेशन से ज्यादा है। हम अपने आप में कंट्री के रूप में हैं। अगर जो हम एग्रीकल्चर पे फोकस करें, जो कि हमारे 80% हमारी जो पॉपुलेशन है अभी भी गांव देहात में रहती है, उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज इंडिया में यूपी में नहीं आएंगी, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी में देखें। अगर जो आप कभी सोचिए, अगर जो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आप किसी IT इंडस्ट्री की बात, दिमाग में यूपी का नाम आता ही नहीं है। हमारे दिमाग में आता है मद्रास, चेन्नई आ जाएगा, हमारे बेंगलोर आ जाएगा, पूना आएगा, गुड़गांव आएगा, हैदराबाद आएगा, बट हम यूपी का नाम हमारे रिफ्लेक्स में आता ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये परसेप्शन लेना पड़ेगा कि हमारा जो जब कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो तो यूपी की तरफ मैन्युफैक्चरिंग मूव करे। जैसे भी हमने देखा बीच में कि डिफेंस कॉरिडोर बना है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं यूपी में कोई डिफेंस के काम स्टार्ट हुआ है। ऐसे हमको हमारे यूपी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, इतने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज का हेल्प लेके भी हम काम कर सकते हैं। और इस जो AUM साइन हुआ है इसमें मेरे को सबसे अच्छी बात इसमें ये लग रही है कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पूर्वांचल में, मध्यांचल में, वेस्टर्न यूपी में हर जगह पे थोड़ा थोड़ा स्कूप है डेवलपमेंट का। अगर जो ये सारा जो डेवलपमेंट है इसका 50% भी डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो हम बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हों। जी, लेकिन एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो भारत की सरकार है या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये देखा गया है कि जैसा कि आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो इसमें ये देखा गया है कि ये अपने कुल GDP का 0.3% यानी कि प्रतिशत 0.3%, यानी कि 1% भी नहीं
कृषि रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि यहीं अगर जो अमेरिका की देखा जाए तो वो अपनी जीडीपी का 4% जो है ये खर्च करता है, यहां पर व्यय करता है कृषि रिसर्च पे। तो क्या इस इन्वेस्टर समिट में ऐसे निवेश भी प्रस्तावित किए गए हैं जो कृषि रिसर्च के लिए ही किए गए हों? सर अभी वो मेरे पास डेटा पूरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा जी। एग्रीकल्चर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी बिकॉज हमारे पास लैंड बैंक, यूपी लैंड बैंक है, हमारे पास फर्टाइल लैंड भी है, हमारे पास ऊसर भी है जहाँ पे हम दूसरे प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर 80% आबादी अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। अगर जो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारे पास 7-8 यूनिवर्सिटी सर यूपी में है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। हम आईटी हमारे पास है, एनआईटी हमारे पास है, ट्रिपल आईटी हमारे पास है, लेकिन हम उनका यूटिलाइजेशन कर पाए अगर जो, तो ही कुछ बेहतर हो पाएगा। बिकॉज जीडीपी ग्रोथ हम बाकी जगह, सर्विस इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग आप ले आएंगे, एग्रीकल्चर इंप्रूव नहीं करेगी तो हमारी जीडीपी $1 ट्रिलियन बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। अभी हमें से 2027 तक तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये लक्ष्य बहुत आसान नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। $270 ट्रिलियन इकोनॉमी ही है। जी जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से जी। ने कहा था सारी रिपोर्ट जो है विश्व स्तरीय, सब नकार दी उन्होंने। तो फिर एक हिंडनबर्ग रिसर्च ने 7 लाख करोड़ रुपया एक उद्योगपति का डुबा दिया, जबकि उद्योगपति ने कहा था ये देश पे हमला है। तो मोदी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया देश पे हमला था? तो दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा देवेंद्र जी, श्रीवास्तव जी को अपनी सरकार के आंकड़े शायद पता नहीं है, इनको शायद पता नहीं यूनाइटेड स्टेट की वीजा 600 दिन में दे रहा है यूनाइटेड स्टेट हम लोगों को, और चीन को 2 दिन में दे रहा है। ये इस तरह से हमें विश्व गुरु बना रहे हैं। सारे अखबारों में विज्ञापन आते हैं, वो मोदी जी का चेहरा होता है और विश्व में हमारा डंका बच रहा है। दुनिया की शेयर मार्केट से हमारे उद्योगपति को निकाला जा रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया में अमीर दिखा रहे हैं, शाइनिंग इंडिया दिखा रहे हैं। अरे भाई तथ्यों पे बात कर लो, देश की जीडीपी पे 90% तो खर्च कर दिया आपने। ठीक है विवेक जी, जल्दी से, हमारे पास समय कम है। बोलना, प्रचार करना, विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिए। भर जाइए। देखिए देवेंद्र जी, ये घूम फिर करके आप इनसे किसी विषय पे बात करेंगे ये अडानी हिडनबर्ग पे पहुंच जाएंगे। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को अमेरिका सरकार ही नकार चुकी है और उनको प्रतिबंधित किया है कि हमें किसी अमेरिकन कंपनी के ऊपर इस तरह की वो रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। तो जिसकी खुद के देश में विश्वसनीयता नहीं है उसकी विश्वसनीयता को भारत से आक्षेपित करना चाहते हैं। अगर विश्वसनीयता नहीं है ठीक है, ये सारी चीजें कहने की बातें हैं और ये जरूरी है कि वाद विवाद हो इस पर। लेकिन हमें आप ये बताइए विवेक श्रीवास्तव जी कि क्या जो निवेश प्रस्तावित हैं, जो निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, क्या कृषि रिसर्च पे भी निवेश हो रहा है, उसके प्रस्ताव आ रहे हैं या नहीं? देखिए अभी तक जो ये प्रस्ताव है ये उद्योग लगाने के प्रस्ताव है और जिस किसी सेक्टर में की बात कर रहे हैं आपने देखा होगा भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि पे बड़े बजट का प्रावधान किया है। इसमें हम प्राकृतिक कृषि की तरफ ले जा रहे हैं और मोटे अनाज पे जिस तरह से भारत सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है श्री अन्न कह करके, वो भी कृषि के बदलते तस्वीर का परिणाम है और उसके आगे आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जिस तरह से उर्वरकों का और पेस्टिसाइड का प्रयोग करके मट्टी मर रही थी, उस मट्टी को पुनर्जीवित करने का काम भारत सरकार के बजट में शुरू हो चुका है। जी ठीक है, हमारे पास समय की कमी है और घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हो रहा है और आज उसका दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी तमाम विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने अपने विभागों में निवेश के प्रस्ताव साइन किए हैं। एमओयू साइन हुआ है निवेशकों द्वारा और अब ये आशा की जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि यह निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा, उससे उद्योग फलेगा, फूलेगा, रोजगार बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश की ही नहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी गति देगी, यानी कि गति की ओर अग्रसर होगी।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।